हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.3 की। तो 3.3 में पहला जो सवाल दिया गया, जितने पार्ट पहले सवाल में है सारे पार्ट जो है हमने एक वीडियो में बना के रखा है गाइस। वहां पर हमने आपको बिल्कुल आसान भाषा में प्रतिस्थापन विधि से दिए गए समीकरण युग्मों को सॉल्व करने सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आज की जो सवालें हैं वो बेहतरीन और सरल होने वाली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइज आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आप वीडियो जरूर जाके देखिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल था वो हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में कर लिए हैं। दूसरा सवाल हमने उधर लिख के रखा है, सवाल को देखते चलते हैं और हल करते चलते हैं। एकदम बढ़िया सवाल है। क्या कर रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। केवल अभी पहले पार्ट को पढ़ते हैं, यानी उन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। 2x + 3y बराबर कितना है? 11 है। समीकरण नंबर क्या मान लीजिएगा? 1 मान लीजिएगा। दूसरा क्या है? 2x - 4y बराबर -24 कितना है? बराबर -24, ये मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड या समीकरण नंबर 2। इतना मान लिए। अब किसी एक का गाइस यहाँ हम लोग क्या करते हैं? प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो समीकरण 1 का क्या करते हैं? प्रतिस्थापन करते हैं। चाहे आप 1 का कीजिए चाहे 2 का। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करते हैं। समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 1 क्या लिखते हैं? 2x + 3y बराबर कितना है? 11 है। अब क्या करते हैं? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक पद को इस स्थान से हटा के बराबर को उधर लेके जाओ। तो +3y है, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये 11 अपने स्थान पे है, पर ये 3y इधर आ रहा है तो -3y हो गया। ठीक, अभी इधर 2 रह गया है, इसको भी प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x बराबर 11 - 3y। ये 2 है, जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? /2 लग जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 3। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे, 1 में नहीं रखना है क्योंकि 1 का प्रतिस्थापन कर चुके हो। तो क्या लिखेंगे गाइज? समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखोगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का प्रतिस्थापन कर चुके ना 2 में, तो समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2x। तो x के स्थान पे क्या रखना है? 11 - 3y / 2, और माइनस कितना है? 4y है, बराबर कितना है? -24 है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने क्या बचा? 11 - 3y, ये -4y है, बराबर -24 है। ध्यान से समझिएगा, ये -3y और -4y जुड़ के कितना हो जाएंगे? -7y। ये आपके आ गए 11 बराबर -24। ये 11 उधर की तरफ चले जाएंगे, इधर प्लस हैं, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो ये -24, वो -11, तो ये -7y, 24 और 11 जोड़ दिए -35 आ गए। ये गाइज माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 7 के 7, 7 बचे 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। ये y की वैल्यू समीकरण कहाँ रख दोगे? 3 में रख दोगे। y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ? समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या है? x बराबर कितना है? 11 - 3 y के स्थान पे क्या रखना है? 5 रखना है। चलिए रख देते हैं। बटे कितना हो गया? 2। कितना? 2। अब x बराबर 11 यहाँ करते हैं,
3 पचे 15, 11 माइनस 15/2, 11 में से 15 घटा दिए कितना आ गया -4/2, 2 दूनी 4, -2 आ गए, कितना आ गए -2 आ जाएंगे, बराबर -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। इतनी बात आपको समझ में आया। यहाँ तक तो हमने फर्स्ट पार्ट हल किया कि दोनों को हल करते हैं। अब कर रहा है इससे यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है। तो आपको एक समीकरण दिया गया गाइस, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर y बराबर दिया गया है mx प्लस 3, यहाँ से यम की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y का मान रखते हैं, y का मान कितना है 5 है, m और x का मान कितना है -2 है, x का मान -2 है, ये +3 होगा। ये 3 इधर आ जाते हैं तो 5 - 3 हो जाएगा, 2 का गुणा m से कर देते हैं -2m हो गए, 5 में से 3 घटा दिए 2 और इधर बराबर -2m, -2 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे 2/-2 बराबर m, ये दोनों कट जाएंगे, m का मान कितना आ जाएगा -1। तो गाइज m की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1 मिल गई, m की वैल्यू क्या मिल गई 1। तो इस प्रकार गाइज आपका सवाल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार गाइज आपका ये जो दूसरा सवाल है वो क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। एक बार पुनः हम समझते हैं। 2 समीकरण आपको दिया गया था, किसी एक समीकरण का क्या करना था प्रतिस्थापन करना था, उसे हल करना था। तो हम क्या किए क्या कि समीकरण 1 का प्रतिस्थापन कर दिए। तो लिखिए समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर फिर उसके बाद 2x प्लस 3y बराबर 11 हमने उतारा। अब 3y इधर की तरफ गए तो प्लस 3y जब इधर जाएगा तो 11 माइनस 3y हो जाएगा। फिर हम 2 का पक्षांतर करते, किसका 2 का, तो x बराबर कितना हो गया 11 माइनस 3y, ये गुणा में था इधर आ गया भाग में। इसे इक्वेशन नंबर 3 या समीकरण नंबर 3 बना लिए। अब ये जो x की वैल्यू प्राप्त हुई उस समीकरण में रखेंगे जिस समीकरण का प्रतिस्थापन नहीं किए हो। तो कौन से समीकरण का प्रतिस्थापन नहीं किए हो भाई 2 का नहीं किए हो। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है 2x, इसी x के स्थान पे 11 माइनस 3y/2 रख दिए, उसके बाद -4y फिर -24, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए तो आपके पास बच गया 11 माइनस 3y -4y -24। फिर इन दोनों को आपने हल किया तो 11 माइनस 7y बराबर 24, गाइज हल किए तो y की वैल्यू 5 आ गया। ये y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में यहाँ पर रख दिए, तो इसे रखे तो x की वैल्यू -2 प्राप्त हो गए। अब x और y की वैल्यू इस समीकरण में रख दिया तो यहाँ m का मान प्राप्त हो गया। गाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम लोग तीसरे सवाल की तरफ कंटिन्यू करते हैं, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए गाइज, तो 3 नंबर में आपको 6 पार्ट दिए गए हैं, तीसरे नंबर में 6 पार्ट करके सवाल दिया गया है। 3 पार्ट की चर्चा हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे, बाकी जो 3 पार्ट के वीडियो 3 पार्ट जो सवाल दिए गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे गाइज, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो गाइज हम लोग क्या बात करते हैं तीसरे का फर्स्ट नंबर, ध्यान से समझिएगा। क्या करना जानते हो, इतनी देर तक आपको समीकरण बने बनान मिलते थे, अब समीकरण बनाना है तब उसे लगाना है। एकदम आसान भाषा में समीकरण को बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। क्या करा, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर का मतलब होता है माइनस यानी घटाना। 2 संख्याओं का अंतर 26 है तो मानते हैं, माना वो दोनों संख्याएं x और y हैं, माना दोनों संख्याएं, या मानते हैं माना एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या है आपका x है, माना एक संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है y है। ध्यान समझिए, एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है। इतनी बात मान ली। यदि कह रहा है पहला, देखिए पहला शर्त क्या कह रहा है, पहला शर्त कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रथम शर्त यानी प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार न लिखते हुए प्रश्न का प्रथम शर्त क्या कह रहा है वो ध्यान से समझिएगा। प्रथम शर्त कह रहा है, आप ऐसे ही एग्जाम में लिखना है गाइस। प्रथम शर्त क्या कह रहा है
कि इन दोनों का अंतर जो है किसके बराबर है, 26 के बराबर। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। इतनी बातें समझ आई, एकदम आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को पढ़ो ना कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 26 के। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। यदि पहली संख्या 2 होगी तो दूसरी 3 गुनी यानी 6 होगी। यदि पहली संख्या 3 होगी दूसरी संख्या 9 होगी। तो पहली संख्या तो x है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या कौन है, y है, इस y के 3 गुनी यानी 3 का गुणा हो गया। समीकरण नंबर 2 आ गए। फिर से इसको आप समझिएगा, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, दूसरी संख्या क्या, y, तो y का 3 गुनी, x बराबर 3y। बात समझ आ रहा है, समीकरण नंबर 2 हो गए। तो देखिए समीकरण 2 का प्रतिस्थापन हुआ है, x एक तरफ है, y एक तरफ है, तो समीकरण 2 से x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे बस। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। चलिए इसी x के स्थान पे क्या रखना, 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y घटा दिए, 2y बराबर कितना, 26। 2 1 के 2, 13 दूनी 26, y बराबर कितना आ गया, 13, y बराबर कितना आ गया, 13। ठीक, अब y की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो, y बराबर 13, समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पर रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y है। ठीक, 3 गुणे y के स्थान पे 13, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39। ठीक, x बराबर कितना आ गया, 39। तो वो दोनों संख्याएं कौन थी, एक संख्या आपकी 13 है, एक संख्या आपकी क्या है, 39 है। ध्यान से समझिएगा। अब वो क्या कह रहा था, आप अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ देखिए आपकी एक संख्या क्या आ गई, 39 आ गई, एक संख्या क्या आ गई, 13। अब पता करना है कि एग्जाम में आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। तो क्या करना है, देखिए x का मान 39, y का मान 13, यहाँ 39 रखिए, यहाँ 13 रखिए। 39 में से 13 घटाए 26 आया ना, दोनों पक्ष बराबर है, अर्थात आपका आंसर सही है। एक बार गाइस पुनः सवाल को समझते हैं। करा दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब करा दोनों का अंतर, तो यानी इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 26 के। पहला समीकरण हो गया। अब कह रहा है ये वाली संख्या इसके 3 गुनी है, ये वाली संख्या इसके 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y। दोनों समीकरण हो गए। यहाँ से x का मान यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर x बराबर 3y था, यहाँ रख दिए, हल किए तो y बराबर 13 आ गया। फिर y का मान यहाँ रख दिए तो x बराबर 39 आ गए। गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ कंटिन्यू करते हैं। गाइज ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड पार्ट क्या करा, दो संपूरक कोणों में, ध्यान से समझिएगा एक बात, वो नोट बात ये है कि दो संपूरक, क्या, दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है, सदैव 180 अंश होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, करा दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है, यानी बड़ा कोण भी है छोटा कोण भी है, तो उन्हें ज्ञात करना। ध्यान समझिएगा। माना बड़ा कोण कितना है, x है, माना बड़ा कोण कितना है, x है, और छोटा कोण कितना है, y है, छोटा कोण कितना है, y है। ध्यान समझिए, बड़ा कोण x और छोटा कोण y। अब ये चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये दोनों कौन है, संपूरक कोण है। लिखा ना, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण, तो ये दोनों कौन कौन है, संपूरक कोण है। ये भी और ये भी दोनों मिलके कौन है, संपूरक है। तो प्रथम शर्त, ये दोनों क्या है, संपूरक है, ये दोनों क्या है, संपूरक है।
अब बताओ, दोनों समपूरक है तो आपने पढ़ा ना, दो समपूरक कोणों का योग सदैव 180 होता है, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 180। x प्लस वाई बराबर 180 इक्वेशन या समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। कोई दिक्कत? आगे दूसरा शर्त। अब आपसे दूसरा शर्त सवाल में क्या करा वो ध्यान समझिएगा। दूसरा शर्त आपसे ये कह रहा है कि बड़ा कोण कौन है, x है, ये छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ये समीकरण नंबर क्या आ गए 2। ध्यान से, बड़ा कोण x है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी छोटे कोण में 18 जोड़ दे तो बड़ा कोण छोटे कोण के बराबर हो जाएगा। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बात समझ आ रहा है? तो समीकरण 2 में x का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1। तो चलिए समीकरण 1 देखिए, ये है x प्लस वाई बराबर 180। तो x के स्थान पे क्या रखना, y प्लस 18। तो इस x के स्थान पे क्या रख देंगे, y प्लस 18, ये प्लस y बराबर 180। y जोड़ के कितना हो गया 2y प्लस कितना आ गया 18 बराबर 180। 18 उधर गए तो 2y बराबर 180 माइनस कितना 18। तो 180 में से 18 घटाए तो 162 आ गया। और ये 2y, 2 से गाइस भाग किए तो 2 अट्ठे 16 और 2 इक्के 2, तो कितना आ गया, y का मान आ गया आपका 81। कितना आ गया, y का मान 81, यानी ये आपको छोटा कोण मिल गया। क्या मिल गया, छोटा कोण। अब आते हैं, ये y का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस कितना 18 है, y के स्थान पे क्या रखना है 81 रखना है, और प्लस क्या रखना 18, 81 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 99। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99, x की वैल्यू कितनी आ गई 99। तो गाइज इस प्रकार ये आपका कौन सा कोण आ गया, बड़ा कोण। कौन सा आ गया, बड़ा कोण। कौन सा कोण आया, बड़ा कोण। ध्यान से आप समझिए, मैंने आपको क्या कहा, सवाल में आपसे क्या पूछ रहा था कि दो संपूरक कोण, तो माना एक x है एक y है, ये दोनों संपूरक है तो दोनों मिलके कितने होंगे 180। पहला समीकरण मिल गया। अब कह रहा है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण यानी x छोटे कोण y से 18 अधिक है, तो y प्लस क्या हो गया 18 हो गए। तो x की वैल्यू y प्लस 18 मिला, यही समीकरण 1 में रख दिए। रखने के बाद हल किए तो y बराबर 81 आ गया, ये मान उठा के समीकरण 2 में रख दिए तो x बराबर 99 आ गए। तो गाइस इस प्रकार आपका जो तीसरे का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ लास्ट सवाल आज के लेक्चर का करते हैं, बेहतरीन और बढ़िया भी है। तो गाइस तीसरे का थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, ध्यान देखिए। एक क्रिकेट की टीम की कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक का मतलब एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य बताना है। तो जो बताना वही मान लेते हैं, वो x रुपये हो गए, वो y रुपये। ध्यान से समझिएगा। अब पहली बार जब क्रिकेट की टीम के कोच ने प्रथम शर्त यानी जब वो पहली बार गया दुकान, तब कितने बल्ले खरीदे हैं 7 बल्ले। एक बल्ला यदि 2 रुपए में होता तो 7 बल्ला 7 दूनी 14 हो जाते। यदि एक बल्ला 1 रुपए में होते तो 7 बल्ले 7 रुपए में हो गए। पर यहाँ तो एक बल्ला x रुपए में है, तो 7 बल्ला कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7x, और प्लस 6 गेंद हैं और एक गेंद कितने में है y में है, तो 6 गेंद कितने में हो गए 6y। कितने 100 रुपए खर्चा किए हैं 3800, ये 3800 हो गया। दूसरा शर्त क्या करेगा, ध्यान समझिएगा। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद, तो 3 बल्ले, एक बल्ला x में तो 3 बल्ला 3x में, एक गेंद y में तो 5 गेंद 5y में। कितने रुपए में खरीदा भाई 1750 रुपए में। समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया।
अब हम किसी एक समीकरण का प्रतिस्थापन करेंगे और हल करेंगे। तो समीकरण 1 या 2 चाहे जिसका प्रतिस्थापन कीजिए। समीकरण 2 का प्रतिस्थापन करने पर, क्या करने पर, समीकरण 2 का प्रतिस्थापन करने पर, चलिए करते हैं। तो समीकरण 2 कौन है, 3x और प्लस 5y बराबर 1750। अब ये 5y उधर चला गया, 5y का पक्षांतर किए तो क्या आ गया, ध्यान से समझिएगा, 1750। ये 5y उधर चले आए तो -5y हो गए। अब 3 का पक्षांतर करते हैं तो x बराबर 1750 माइनस 5y बटे कितना आ गया, 3, समीकरण नंबर 3। आप यहाँ समझे ध्यान से, इस 3 का पक्षांतर किए तो 3 ये बटे में आ गए क्योंकि इधर गुणा में था। तो ये x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 का प्रतिस्थापन नहीं किए हैं। तो समीकरण 3 से x का मान, किसका मान, x का मान समीकरण किस में भैया, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो समीकरण 1 कौन है, ये है 7x। तो x के स्थान पे तो ये रखना है ना, तो 1750 माइनस 5y बटे कितना है, 3 है, फिर प्लस कितना है, 6y है, फिर बराबर कितना है, 3800। कितना है, 3800। ध्यान से गाइस, जब बटे 3 आ जाता है तो आपके मन में डर उत्पन्न हो जाता है। इसको हटाने का अजीब तरीका, एकदम सरल तरीका, इस 3 का गुणा इसमें कर दो और इसी 3 का गुणा इसमें कर दो, 3 हट जाएगा। अब पूछोगे सर क्यों इसमें नहीं हुआ, भाई इसमें करोगे तो कट जाएंगे 3 से, तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। अब चलो 7 का गुणा यहाँ करो, 7 0 0 में, 7 5 35, 7 7 49, 3 52, 7 1 7, 7 5 12, फिर 7 5 35, ये आ गए। अब ये 3 हट गया, 3 का गुणा इधर हो गया है, तो 3 छक्के 18y और ये 35y है, और 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 0 में 0, 3 0 में 0, 3 8 24, 3 3 9 2 11, तो 11,000 कितने आ गए, 400। अब क्या करते हैं, हल करते हैं। ये कितना है, 12,250 माइनस 35 में से 18 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 17y बराबर 11,400। अब इसको उधर की तरफ ले जाते हैं गाइस, इसको उधर की तरफ ले जाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो -17y बराबर कितना होगा, ये 11,400 आपका पहले से है, माइनस क्या लग जाएगा, 12,250, 12,250, ये -17y। अब क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, आप घटाओगे तो कितना आएगा, लगभग आपका कितना आ जाएगा, घटा लीजिए, 12,250 में से 11,400 घटा दीजिए, तो 0 5 और 12 में से 4 घटा दिए 8, तो कितना लगभग आएगा, 850। कितना आ जाएगा, -850। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 के 17, 17 25 85, 17 0 में 0, यानी y बराबर कितना मिल गया, 50। और y किसकी मूल्य थी, y किसकी मूल्य थी, गेंद की, तो ये गेंद की मूल्य आ गई, किसकी मूल्य आ गई, गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य। ध्यान से समझिए, ये किसका मूल्य आ गया, गेंद का मूल्य आ गया। अब यही y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान या y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 3 कौन सा है, ये है, x बराबर 1750 माइनस 5 और गुणे y 5y, तो y के स्थान पे 50 बटे कितना है भैया, 3 है। ध्यान से, x बराबर 1750, 50 पंचे 250, ठीक, बटे कितना आ गया, 3। 1750 में से 250 घटाएंगे तो 1500 आ जाएगा, बटे 3, भाग दीजिए, 3 5 15 और 0, तो यानी कितना आ गया, 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500।
अर्थात ये एक बल्ले की कीमत आ गई। कितने बल्ले की कीमत, ध्यान समझिए आपको क्या करना था गाइज। आपको मान लेना है कि माना एक बल्ले की मूल्य x है, माना एक गेंद की मूल्य y है। अब वो एक क्रिकेट की टीम की कोच है, एक बार 7 बल्ले और 6 गेंद खरीद के 3800 रुपये देता है। तो एक बल्ला x में है तो 7 बल्ला 7x हो जाएगा, एक बल्ला एक y में है, सॉरी एक गेंद एक y में है तो 6 गेंद 6y हो जाएगा। दोनों मिलके 38 रुपये खर्च करते हैं। फिर दूसरा शर्त क्या है कि उस बार 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदा है, तो एक बल्ला x में है तो 3 बल्ला 3x में हो जाएगा, और एक गेंद y में है तो 5y हो जाएगा, क्योंकि 5 गेंद खरीदे, दोनों मिलके 1750 दिए। अब समीकरण 1 और 2 में किसी एक समीकरण का यार प्रतिस्थापन आप कर लो। प्रतिस्थापन का मतलब x केवल एक तरफ होना चाहिए, बाकी सब एक तरफ हो जाए। तो समीकरण 2 का प्रतिस्थापन करते हैं। समीकरण 2 का प्रतिस्थापन किए तो 5y को उधर की तरफ ले गए तो प्लस 5y उधर गया, माइनस 5y हो गया। फिर 3 का प्रतिस्थापन किए तो x बराबर आपको ये वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू हम लोगों ने समीकरण 1 में रखा और हल किए तो y का मान 50,000 था। गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य 50 रुपये था, और वही मान उठा के समीकरण 3 में आपने रखा तो x की वैल्यू 500 आया, अर्थात एक बल्ले की कीमत कितनी हो गई, 500 रुपये हो गई। तो गाइज आज की लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक बातें करते हैं। यदि गाइज आपको किसी भी प्रश्न में बताए गए आज के प्रश्नों में कहीं भी डाउट रह गया होगा, अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ होगा तो गाइज कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, और आज की लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितने लोग वीडियो को देखिएगा हर एक लोग कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा कैसा लगा। गाइज यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। नई टॉपिक क्या, इसी चैप्टर के अधूरे छूटे हुए प्रश्न को हम लोग नए लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।